नमस्कार, राम राम। रेल यात्रा करते हुए आपने एक बात सामान्य तौर पर देखी होगी। जब भी रेल किसी नए स्टेशन में पहुंचने वाली होती है, यानी जब हम किसी छोटे शहर, बड़े शहर, कस्बे को अप्रोच करने वाले होते हैं, तब उस शहर के आसपास का जो क्षेत्र होता है, यानी जब हम शहर में एक तरह से घुस चुके होते हैं, तब रेल की पटरियों के दोनों ओर आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में कचरा जो है बिखरा हुआ रहता है। विशेष करके प्लास्टिक कचरा जिसे हम कहते हैं, पॉलीथीन्स, खाने के फेंके हुए अवशेष जो होते हैं वो सब पॉलीथीन बैग्स में, खान पन्नी, रैपर्स, और ये बहुत बहुत ही लंबे एक दायरे में आप देख सकते हैं इन्हें। 1.5-2 किलोमीटर के एरिया में ये फैले हुए होते हैं और इनके आसपास बहुत गंदगी भी होती है। ऐसा भारत में, उत्तर भारत में कम से कम जो मैंने शहर देखे, उत्तर प्रदेश के या राजस्थान के या मध्य प्रदेश के, राजस्थान और मध्य प्रदेश के शहर तब भी बेहतर हैं, लेकिन इन कचरों से मुक्त नहीं हैं। तो वहाँ जब हम ये कचरा देखते हैं, तब हमारा जो पहला इंप्रेशन होता है उस शहर के बारे में वो एक खराब होता है कि गंदा, नाक मुंह से कोड़ते हैं। लेकिन हम कचरा फेंकने से बाज नहीं आते। हमारी मूल समस्या क्या है? आज भारत में प्रतिदिन लगभग 26,000 टन प्लास्टिक कचरा हो रहा है, जुट रहा है, जमा हो रहा है, जिनमें से कि ये एक अनुमान है और ये मान करके चलिए कि इससे अधिक ही होगा, कम होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इसका 60% जो कचरा है वो रिसाइकिल हो जाता है, प्लास्टिक कचरा, यानी उसे हम फिर से पॉलिथीन बना करके इस्तेमाल हम कर लेते हैं। लेकिन जो 40% है वह बचा रहता है, वह इसी तरह से वहां सड़ता है या उसे बहा दिया जाता है नाले के द्वारा नदियों में और समंदर में। मूलतः ये अंततः समंदर में जाते हैं और बहुत बड़ा हिस्सा इनका नदियों में भी जाता है। जो नदियों में जाता है उससे प्रदूषण फैलता है, यह कहना आवश्यक नहीं है। समंदर में आज स्थिति यह है कि अगर इसी तरह से प्लास्टिक बैग्स को हम बहाते रहे तो आने वाले वर्षों में वहां जितनी मछलियां हैं उससे अधिक वहां ये कचरा होगा, ये पॉलिथीन होगा, ये प्लास्टिक बैग्स जिसे हम कहते हैं। भारत में बहुत ही पतले पॉलिथीन बैग्स जो हम आम तौर पर बाजार में देखते हैं, सब्जी भाजी खरीदते हुए छोटी छोटी दुकानों पर जो मिलते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन उस प्रतिबंध का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो आए दिन बाजार में फिर से मिलने लगता है। मैंने अपने जीवन में कई बार देखा, यहाँ दिल्ली में रहते हुए, कि भाई दुकान में आदत खराब हो जाती है हर आदमी की। तो मैं भी एक समय में पॉलिथीन मांगता था कि पॉलिथीन दे दो। फिर पॉलिथीन कई बार दुकानदारों ने कहा कि नहीं, अभी बंद है, प्रतिबंध लगा हुआ है, बैन है, ये है, वो है। लेकिन 4-5 दिनों के बाद सब कुछ सहज होता था और फिर वो वैसे ही मिलने लगते थे। उसी तरह से वे सामान भर भर करके लोगों को दे देते थे और वो लोग अपने घर में उसको इस्तेमाल करने के लिए ले जाते हैं, जिसका वो बाद में एक दूसरा इस्तेमाल करते हैं कि उसमें कचरा कूड़ा भर करके बाहर फेंकते हैं। इस तरह से कचरे कूड़े का जो एक अंबार है उस पूरे देश में खड़ा हो रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे शहरों में कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया था, टीला जिसे हम कहते हैं, विशाल का टीला। कई शहरों में उसे पाट करके जियोलॉजिकल जैविक पार्क बना दिया गया, कहीं कुछ और बना दिया गया, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अंततः जब हम इतना कचरा फेंकेंगे और इतना कचरा जमा करेंगे तो उसे रिसाइकिल करना या उसका इस्तेमाल किसी ढंग से किसी ऐसे स्थल में परिवर्तित कर देना इतना आसान या सरल नहीं होगा, क्योंकि अंततः वह कचरा जो है ज़मीन के नीचे जाता है, नदियों में जाता है, समंदर में जाता है। जो ज़मीन के नीचे जा रहा है वो भूमि की उर्वर शक्ति जो है उसको ख़त्म कर रहा है, नष्ट कर रहा है, पर्यावरण को। तो खैर, जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में क्या ही कहना। यह एक हमारी सामान्य समझ बूझ है कि हम अपने घर तक सफाई देखना चाहते हैं और बाहर हम सोचते हैं कि चलो जहाँ भी संभव है हम वहाँ गंदगी फैला देंगे, फेंक देंगे। ट्रेन में जाते हुए हमने कई बार देखा है कि लोग बड़े आराम से पॉलीथीन और ये सब जो है कूड़ा कचरा फेंकते हैं, जबकि पिछले कई वर्षों के पहल के बाद रेलवे स्टेशंस में बहुत साफ सफाई रहने लगी है स्वच्छता अभियान के तहत। लेकिन वह सिर्फ केवल रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है, एक नागरिक जिम्मेदारी भी है।
इसी तरह से हम देखते हैं कि आप किसी भी शहर में चले जाइए, जो वहाँ पर ऐतिहासिक बावड़ियाँ हैं या कुछ सरोवर हैं, कृत्रिम सरोवर 200-250 वर्ष पहले बने हुए, उन सब के पानी में आप देखेंगे किनारे पर कूड़ा कचरा तैरता रहता है, पॉलीथीन, प्लास्टिक बैग्स, बोतलें, खाने पीने के छोड़े हुए पदार्थ, ये सब तैरते रहते हैं। और हम ये मानते हैं कि अगर हम वहाँ घूमने जा रहे हैं तो हंसी खेलते हुए, ठट्ठा करते हुए, मजाक करते हुए, सेल्फी लेते हुए कुछ खा रहे हैं और उसे बड़े आराम से वहाँ उस सरोवर में फेंक रहे हैं। ये हमारा स्वभाव हो गया है, हमारा चलन, इससे हम मुक्त नहीं हो सकते। जिन सरोवरों की सफाई हुई है या तालों की सफाई हुई है, वहाँ पर भी वापस वैसी ही स्थिति कुछ वर्षों में हो जाती है। अगर प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया गया है कि भाई आप अगर इसमें कूड़ा फेंकते हैं या गंदगी फैलाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, तभी वहाँ वह साफ रह सकता है, अन्यथा गंदगी फैलाने में हमारा कोई सानी नहीं है। लेकिन हम ये मानते हैं कि हम अभी तो गंदगी फैला देंगे और मुक्त हो जाएंगे अपने आप से, अपनी जिम्मेदारी से, चलो हमने खाया और फेंक दिया, हाथ धो लिया। लेकिन अंततः इससे देश का कितना अहित होगा, इस टोटलिटी में हम नहीं सोचते, विचारते नहीं कि यह कितना बड़ा नुकसान या कितना प्रचंड जो है क्षति पहुंचाने का काम कर सकता है। पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है और उससे जो अन्य समस्याएं पैदा हो रही हैं, उन सब के बारे में यहाँ बताना आवश्यक नहीं है। आप स्वयं समझदार हैं, आप जानते हैं। इसलिए एक नागरिक होने के नाते हमारा यह दायित्व है कि हम प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल बंद कर दें। सिर्फ उन्हीं प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करें जो रिसाइकिल किए जाते हैं या बेहतर क्वालिटी के हैं। और हम अपने आसपास के लोगों को भी इस जागरूकता में शामिल करें, उन्हें भी बताएं कि भाई हमें यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंततः हम इस प्लास्टिक बैग को फेंकते हैं जो कूड़े का ढेर बन करके हमारे सामने आता है और अंततः वह हमारे लिए खतरनाक और घातक जो है सिद्ध होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।